जिस दिल तेरा मौला। आवाज मैक की साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक एक जुमला क्लियर आ रहा है? बिल्कुल। अगर नहीं आए तो मुझे बताना, इसलिए कि अगर मेरी आवाज ही आपको साफ नहीं आएगी तो बोलने का कोई मकसद नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। मुझे बताओ कि इस दुनिया को हम राजी करने में जिंदगी खपा दी, मगर दुनिया को राजी ना कर सके। जब तक इंसान जिंदा था बड़ा अच्छा था, लेकिन तब भी लोग बुराइयां करते थे। जब मर गए लोग कह रहे हैं यार बड़ा अच्छा था। अब मर गया तो तुझे अच्छा दिखा, जिंदा था तो तुझे इसकी अच्छाइयां नहीं देखी। नहीं, हकीकत बात बता रहा हूं मेरे भाई। अब मर गया, अब दुनिया से चला गया तो तुझे अच्छाइयां नजर आई। बड़ा मिलनसार था, बड़ा खुश अखलाक था, खुश तबा था। और भाई जब ये जिंदा था तब भी तो तू इससे मोहब्बत कर सकता था, तब भी तो इससे दोस्ती कर सकता था, मगर नहीं। हमने दुनिया में दोस्ती की है, हमने तो इनसे दोस्ती ही नहीं किया। ना अल्लाह से दोस्ती है, ना रसूलुल्लाह से दोस्ती है, ना नेक लोगों से तो भाग रहे आदमी, मौलवियों से भाग रहा। मौलवी के करीब नहीं जा रहा है, ना मौलवी को करीब आने दे रहा है। दुनिया से दोस्ती है मगर मौलवियों से भाग रहा। मौलवियों से कब करीब कुर्बत करेगा? मरने के बाद मौलवी को करीब लाया जाता है कि हजरत इसका कफन कैसे फाड़ा जाएगा, हजरत गुस्ल कैसे दिया जाएगा, हजरत कब्र कैसे खोदी जाएगी। अल्लाह जिंदगी में कह रहा है कि दोस्ती करो ईमान वालों से, जो ईमान वाला है इनसे दोस्ती करो। ये दोस्तियां तुझे कब्र तक काम आएंगी। जलसे में आने वालों, तुम चाहे वक्त के प्रधानमंत्री से दोस्ती कर लो, राष्ट्रपति से दोस्ती कर लो, खुदा की कसम एक दिन भी ज्यादा नहीं जी सकते। जियोगे इतने जितना अल्लाह ने लिख दिया है, इससे ज्यादा नहीं जी सकते। अब दोस्ती चाहे किससे भी करो। तो जब जिंदगी बढ़ नहीं सकती, किस्मत का लुकमा बढ़ नहीं सकता, तो फिर हम पूरी दुनिया से क्यों भागे फिर मदीने वाले आका से ना दोस्ती कर ले। हाँ यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। आला हजरत तो कहते हैं करूं मद अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। इनसे दोस्तियां करो। समझ में आ रही है बात? अब तकरीर शुरू हो गई, बहुत मोहब्बत से सुनिएगा। जितने लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं सब बंद कर ले, कोई फायदा नहीं। इतने सारे चैनल चलने, कमी थी तो और फोन कर देते और आ जाते, फिर भी वीडियो मोबाइल में बन रही है। अरे मेरे भाइयों ओरिजिनल देखो, मैं आपके सामने ओरिजिनल हूँ तो तब भी मोबाइल में देख रहे हो। अजीब नशा है मोबाइल का यार। मोबाइल में तो रोजाना सुनते हो, कल भी सुन लोगे, परसों भी सुन लोगे, जब चाहोगे सुन लोगे। ओरिजिनल लाइव तो आज ही देख रहे हो, तो देख लो मेरे भाई, लाइव देख लो। कल को ये चलेंगे चैनल, इनमें देख लेना, सारी वीडियो पड़ जाएंगी। ठीक है, मोहब्बत से आप सुनते रहें। और इधर से ये आ बजाई हमारी माँ बहनें ज्यादा न करें, चुपके से खामोशी से बैठी रहे। ए खबरदार जो कोई हंसा, क्या मैं किसी को समझा भी नहीं सकता है? खामोशी से बैठी ना, बैठ के आप सुनती रहें। इधर से आ बजाई ज्यादा न करें, इसमें जो है ठीक नहीं है, फितना है। तब जो फरमाया यार, हमने क्यों दुनिया भर के चक्कर में पड़ना? हमने यार उससे दोस्ती करना है कि जिससे दुनिया में भी फायदा मिले, मरने के बाद भी फायदा मिले। देखिए अल्लाह से अगर दोस्ती कर ली तो वली बन जाओगे। क्या बन जाओगे? वली। अल्लाह के दोस्ती तो होते, वली का माना ही दोस्त है। रसूलुल्लाह से दोस्ती कर ली तो जन्नती बन जाओगे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। सहाबा नबी के दोस्ती तो है ना? और ईमान वालों से दोस्ती कर ली तो अल्लाह उसकी रसूल की नजर में महबूब बन जाओगे। तीनों दोस्तियों से फायदा, शराबियों से, जुआरियों से, सट्टेबाजों से। अच्छा एक बात बताऊं भाई, दोस्ती का असर भी होता है, ये बात सच है भाई, ये बात मानना पड़ेगी। बात समझ में? दोस्तियों का असर होता है, ये बात मानते कि नहीं मानते? आप बीड़ी पीने वाले से दोस्ती कर लो, चाहे भाई थोड़ी पियो मगर पीने लगोगे, इल्ला माशाल्लाह कोई बच जाए। क्योंकि माँ के पेट से कोई बीड़ी पीता हुआ नहीं आता है, ये दोस्तियां पिलवाती है। माँ के पेट से कोई शराब पीता हुआ नहीं आता, ये दोस्तियां शराबी बना देती है। माँ के पेट से कोई सिगरेट बाज नहीं आता, ये दोस्तियां सिगरेट बाज बना देती है। खैनीबाज, गुटकेबाज, पुड़ियाबाज, पतंगबाज, कबूतरबाज, अंटेबाज, ये सब दोस्तियां बना देती है। जब दोस्तियां तुझे बुरी सोहबत तुझे बुरा बना सकती है तो तेरी अच्छी सोहबत तुझे अच्छा बना सकती है।
भाई बना सकती है कि नहीं बना सकती है? अच्छी सोहबत तुझे अच्छा बना, जैसों के पास बैठोगे भाई वैसा, है ना। मैं अभी एक शादी में चला गया, और भाई जब शादी में गया, वो मैं वैसे तो मुझे टाइम ही कम मिलता, बहुत कम जाता हूँ, अब मैं चला गया, अब वो मौलवी उलवी तो मुझे मिले नहीं, दो चार आवाम के लोग थे, मैं बैठा था तो कोई प्लाटिंग का जिक्र कर रहा है, कोई मकान का, मुझे अजीब सी कोफ्त हो रही है यार, क्योंकि रैन से बाहर बातें जा रही है ना। अरे भाई जब प्लाट लेना तो खरीद लेना, हर वक्त कब्रिस्तान में भी प्लाट का जिक्र है, मस्जिद में भी प्लाट का जिक्र है, मेरे भाई क्या करेगा, कब्र में लेके जाएगा प्लाट को, हैं? हर एक बात समझो, क्या फायदा। अच्छा तुम मस्जिद में प्लाट का जिक्र करो, क्या मसला है? कब्रिस्तान में प्लाट का जिक्र करो, क्या मसला है? किसी की शादी में जा प्लाट का जिक्र कर, क्या मसला है? हर जगह मसला है, कितना कमा लिया, कितना उठा दिया, कितना। उलमा की बारगाह में बैठोगे तो दुनियादारी और खुराफातों की बातें नहीं आएंगी, चाहे एक ही मसला सीखो, इंशाल्लाह कोई ना कोई मसला मालूम करके आओगे कि ना, चाहे एक ही मसला मालूम है, लेकिन इंशाल्लाह मालूम होगा। लेकिन अगर शादियों में, मैंने देखा है, ये मैंने खूब महसूस किया, शादियों में 500 लोग हैं, मौलवी बेचारा इधर बैठा तो उसके पास कोई नहीं बैठा, इधर ही बैठे, जबकि मौलवी के पास बैठना चाहिए, मौलाना के पास बैठो, चारों तरफ से ढूंढो मौलवी को, इसलिए कि कोई एक बात भी अगर मिल गई तुझे, तेरा उसमें याद हो गई, तो खुदा की कसम तेरा तो काम बन गया रे, है ना। ढूंढ ढूंढ कर बैठो मौलवियों के पास, कोई दीनदार आदमी हो मौलवी ना, उसके पास बैठो, इसलिए कि वो दीन की बात करेगा। दुनियादार मेरे भाई दुनियादारी की बात करेगा, चोर चोरी की बात करेगा, हैं, बदमाश बदमाशी बात करेगा, नचकैया नचकैये की बात करेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? ओ मेरे भाई, ओ जलसे में आने वालों, जिस गौस का तुम जलसा सजा के बैठे हो, उस गौस की बारगाह में एक शख्स आता था, बहुत बड़ा गुनाहगार था, खताकार था, शराबी था, जवानी था, दुनिया का कोई बुरा काम नहीं था जो छोड़ा नहीं था। ओ लोगों, सारे बुरे काम करके बैठा था, मेरे गौस की बारगाह में बैठता था। मेरे गौस ने फरमाया, यहाँ आता है तो ये बुरे काम छोड़ क्यों नहीं देता? जाहिर सी बात है, आदमी का जो जहन होता है वही कहेगा। पढ़े लिखे के पास बैठो तो वो कहेगा भाई तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, यही पूछेगा नहीं पूछेगा। हैं, काश्तकार के पास बैठो, भाई क्या बोया है, यही बोगा नहीं बोया, कौन सा धान बोया, तुम कहोगे धान कौन सा बोया, गेहूं कौन सा बोया, यही बात है कि नहीं। अब हमसे को गेहूं बोया तो हमें क्या पता कौन सा बोया दिया, ठीक, वो पूछेगा कौन सी क्वालिटी का बोया है, बात है कि नहीं। नमाजी के पास बैठोगे वो नमाज पूछेगा कैसे नमाज पढ़ी, सुबह फजर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तहज्जुद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, हाँ पूछेगा। तो जिस सोहबत में बैठोगे वो उसी बात को करेगा। मेरी माँ बहनें भी कान खोल के सुने, आप पर्देबाज औरत के पास बैठे करें, मेरी बहनें बेपर्दा औरतों के पास ना बैठा करना, वो बेपर्दा बेहयाई की बातें करेंगी। तुमने मेहंदी कौन से ब्यूटी पार्लर में लगवाई, तुमने चेहरा कौन से ब्यूटी पार्लर में बनवाया, तुम मेकअप की कौन सी किट यूज करती हो, वो ये पूछेंगी। और अगर किसी पर्दे वाली बाहया कनीज़े फातिमा के पास बैठोगी तो वो तुमसे ये कहेगी मेरी बहन तेरा या बुर्का सही नहीं है, ऐसा बुर्का लेके आ जिससे तेरी आंखें भी नजर ना आए। किसी आलिमा के पास बैठोगी तो वो ये कहेगी तेरा ये लिबास भी ठीक नहीं है मेरी बहन, इस लिबास को भी बदल दे। यार फ्री में फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? खाली तुम्हारी सोहबतों से चेंजिंग आ रही है, खाली सोहबतों से। सोहबतें अच्छी कर लो, बुरी दोस्तियों को तोड़ दो, और या तो अपने अंदर इतना कमाल हो, इतना टैलेंट, इतना हुनर, इतनी मजबूती पैदा करो कि किसी का रंग ही तेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। तू शराबी के पास बैठ जा, तेरा तो चढ़ जाएगा मगर उसका नहीं चढ़ेगा। जब ये यकीन है तो बैठ उसके पास ताकि उसकी शराब छुड़ा दे, और तुझे ये यकीन है कि इसका रंग मेरे ऊपर चढ़ जाएगा तो ना बैठ उसके ऊपर, उसके पास, इसलिए कि तू भी शराबी हो जाएगा। अब्दुल कादिर की बारगाह में शराबी बैठ रहा, मगर ये अब्दुल कादिर ने कादरियत का रंग चढ़ा के बैठे हैं अपने ऊपर। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारा रंग तो इतना हल्का और इतना फीका रंग है मेरे भाइयों, इतना फीका रंग है, इतना फीका। दिया किसी की पतली पैंट बैठी तो अपनी को छांट कर पतली कर लिया, किसी की बड़ी देखी तो बड़ी पहन लिया। क्यों? देख के इतनी जल्दी रंग आता, हमारे अंदर इतनी जल्दी रंग आता। यार तेरा रंग क्यों नहीं चढ़ता दूसरों पे, दूसरों का तेरे ऊपर क्यों चढ़ जाता है?
सरकार गौसे पाक ने कहा मेरी बारगाह में बैठता शराब पीता, मेरी बारगाह में बैठता जो है जुआ खेलता, मेरी बारगाह में बैठता नमाज नहीं पढ़ता, तौबा क्यों नहीं कर लेता, शराब छोड़ क्यों नहीं देता? कहने लगा हुजूर जब आपने कह ही दिया है तो फिर तौबा कराई दीजिए। हाय 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 यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। आका जब आपने कह दिया तो तौबा कराई दीजिए लोगों। दिल से जो आह निकलती है सर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है। मेरे गौस ने दिल से चाहा कि इसकी जिंदगी बदल जाए, तो अल्लाह ने भी इसकी जिंदगी बदल दी। कहने लगा हुजूर बदल दीजिए। मेरे सरकार गौसे पाक फरमाते हैं फिर तौबा करना। वजू करके आया, बिठाया, तौबा करा दिया। क्या करा दिया? तौबा करा दिया। तौबा, और जब तौबा कराया तो तौबा में सारे बुरे कामों से नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, नमाज़ पढ़ूंगा, सब वादा कर दिया। मेरे सरकार गौसे पाक ने कहा कहो चोरी नहीं करूंगा। कहने लगा हुजूर चोरी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपसे कहा झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैं चोरी करके आपसे मना करूं ये तो झूठ हो गया, इसलिए चोरी करूंगा तो आपसे कह रहा हूं चोरी करूंगा। मगर मेरा वाले गौस, मेरे गौस ने फरमाया जब तू इस बारगाह में आ ही गया है तो यहां से तो साफ बन के निकलता है। अरे ये तो वो बारगाह है चोर भी आ जाए तो अब्दाल बन के निकलता है। कहने लगा हुजूर लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। होती है आदमी की कोई फेवरेट गुनाह या कोई फेवरेट नेकी या कोई फेवरेट खाने पीने की अशिया, तो इसकी फेवरेट था ये चोरी। ये अमल नहीं छोड़ूंगा। फ्री में जाता हूँ एक रात में और महीनों भर का ले आता हूँ। मेरे गौस ने फरमाया तो फिर तेरी तौबा का क्या फायदा, तेरी मुरीदी का क्या फायदा? तो खड़ा होके कहने लगा हुजूर सारी शर्तें आपकी मान ली, एक चोरी की मेरी मानो। मेरे गौस ने फरमाया नहीं मानेंगे। तो कहने लगा फिर हम मुरीद भी नहीं होंगे। मेरे गौसे पाक की बारगाह से जाने लगा, कहने लगे इधर तो आ। अगर यहां से भी खाली हाथ चला गया जमाना ताना देगा, अब्दुल कादिर की चौखट से तौबा ना हासिल कर सका तो फिर कहां हिदायत मिलेगी? यहां हिदायत ना मिली तो कहां मिलेगी? मेरे गौस ने फरमाया जा चोरी करना करेगा, हाँ करना, लेकिन मेरी एक शर्त रख, मेरी एक शर्त मान। कहने लगा हुजूर सारी शर्तें मानूंगा। बोले जब जब नमाज का टाइम होगा अजान पढ़ेगा फिर नमाज पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा पहले और फिर? जिसके बच्चे ज्यादा शैतान हो, बदतमीज हो, बेअदब हो, अपने बच्चों को अजान सिखाओ। मैं हदीस के हवाले से बोल रहा हूं, जहां अजान होती है वहां से शैतान ही भाग जाता है। बच्चों के पास बैठ बैठ के अजान पढ़ो। ज्यादा शरीर बच्चे हो, किसी की नहीं मानते हो, बिठाओ उन्हें अजान खुद भी सुनाओ और उनसे अजान सुनो। इंशाअल्लाह अजान पढ़ेंगे, अजान सुनेंगे तो शैतानियत निकल जाएगी। हाय हाय। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यूट्यूब दिखाते हैं, यूट्यूब पे हम खूब दिखाते हैं, उन्हें कार्टून दिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, गाने दिखाते हैं, तो शैतानियत तो उनके अंदर हम दाखिल कर रहे हैं। निकाल कर है, निकालने का कोई हथियार नहीं, दाखिल करने का इतना बड़ा मोबाइल ले लिया। और मोबाइल लेने के बाद में कहते हैं कि हजरात, और हमारी माँ बहनी भी कान खोल के सुने, बच्चों को यूट्यूब और मोबाइल का एकदम रसिया ना बनाए। बच्चा डायरेक्ट कार्टून देखता, माएँ बड़ी खुश होती है, मेरा बच्चा तो बड़ा होशियार हो गया, अब तो खुद ही निकाल लेता है यूट्यूब पे कार्टून, बड़ी होशियार हो गए। मगर तुम्हें पता नहीं मेरी बहनों, वो आज खुद निकाल रहा है, कल को वो उसी रास्ते पे जाएगा, बिगड़ जाएगा। और जलसे में आने वालों, अपने बच्चों को अजान सुनाया करो। ये नहीं कि बहुत जोर से पढ़ ले, पूरा महल्ला सुनना, इतनी जोर से अपने घर में सुनाओ कि तेरे बच्चा सुनता है ना। उन्हें याद कराओ, इंशाअल्लाह अजान पढ़ोगे उनके सामने, अजान सुनोगे उनसे, तो बच्चों की दूर हो जाएगी शैतानी। सरकार गौसे पाक ने देखा कि ये मानने को तैयार नहीं है, शैतान सवार है, कहने लगा अजान पढ़ेगा फिर नमाज पढ़ेगा। कहने लगा हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं जब भी अज़ान नमाज का वक्त होगा मैं अजान पढ़ा करूंगा, नमाज पढ़ा करूंगा। ओ लोगो
इसीलिए तो हुक्म है कि अजान हो तो दुनिया के सारे काम छोड़ के अजान का जवाब दो। जब तुम अजान का 5 वक्त जवाब दोगे तो 5 मर्तबा शैतान को तुम तकलीफ पहुंचाओगे। शैतान को तकलीफ पहुंचाओगे, उसे जख्मी कर दोगे, शैतान तुमसे दूर भागेगा। लेकिन हम कहाँ अजानों के जवाब देते? हम तो मोबाइल में लगे होते तो हमें पता ही नहीं है अजानें हो रही हैं। हम अपने कामों में लगे होते हमें तो पता ही नहीं है अजानें हो रही हैं। मेरे गौस का इतना जुमला सुना, अमल कर लिया, चला गया, घर पे गया, नमाजों पे नमाजें हैं, तिलावत पे तिलावत है, सजदों पे सजदे हैं, बीवी बड़ी खुश है, मेरा शौहर सुधर गया है। अल्लाह अल्लाह, अगर शौहर सुधर जाए ना तो बीवियों की भी जिंदगी बन जाती है, इनकी भी लाइफ बन जाती है। और जलसे में आने वालों, तुम्हें एक बात बता दूं, चाहे तुम अपनी बेटी के लिए दामाद देखो, अपनी बहन के लिए बहनोई देखो, तो कान खोल के सुनना, उसके पास चाहे 100 बीघा जमीन ना हो चलेगा, उसके पास अच्छी मोटर कार ना हो चलेगा, उसके पास बढ़िया मकान ना हो चलेगा, लेकिन उसका किरदार अच्छा होना चाहिए, उसका अमल अच्छा होना चाहिए। अगर तेरी बेटी किसी अच्छे किरदार वाले की बीवी बनी, तेरी बेटी अगर किसी अच्छे अमल वाले की बीवी बनी, तो खुदा की कसम जिंदगी भर ऐश करेगी। ऐश ऐश मोटर गाड़ी नहीं कराती, बड़े घर नहीं कराते, शौहरों के अमल ऐश कराते हैं। यार एक बात बताओ, शौहर तुम्हारा बच्ची का शौहर बहुत मालदार है, बहुत अमीर है, लेकिन अय्याश है, बदअमल है, शराबी है, तुम्हारी बेटी को मारेगा भी, गालियां भी देगा, पता है कि नहीं, टॉर्चर भी करेगा, तुम्हारी भी बेइज्जती करेगा। इसलिए आज हम बच्चियों के रिश्ते देखने चलते तो आज फैशन चल गया, फला का दामाद 100 बीघा का मालिक है तो मैं उससे बड़ा दामाद करूंगा। नहीं, फला का दामाद अगर नमाजी है तो तुम ये कहो कि मैं इससे बड़ा नमाजी हूं। मेरी गारंटी है, अगर आपने नेक लोगों को, नेक बच्चों के साथ अपनी बच्चियों के निकाह किए ना, तो खुदा की कसम तुम्हारी बच्चियां जिंदगी भर ऐश करेंगी। बीवी के लिए सबसे ज्यादा खुशहाली उसकी शौहर लाता है। अगर शौहर गरीब भी है ना और अपनी बीवी बच्चों का वफादार है, तो खुदा की कसम उसकी बीवी को कभी आप रोता मत देखना, मत देखना। बीवी का सबसे बड़ा असासा, बीवी का सबसे बड़ा कीमती हथियार उसका शौहर है। अगर शौहर नेक है और अगर खुदा की कसम रक्षा चला के भी शाम को आता ना और इज्जत से अपनी बीवी बच्चों को खिलाता, तो उसकी बीवी अपने घर की मलिका है। और अगर 100 बीघे का जोता है, बेहतरीन बिल्डिंग और मकान बना लिया है, गाड़ियां चलती हैं, शराबे पी के आता, शाम को बीवी को गाली बकता, बेइज्जत करता है,